Assalamualaikum. I hope you are doing good. Today's lecture is about the blood-brain barrier. The topic is taken from the book of Physiology of Behavior written by Neil Carlson. The chapter name is Structure and Function of Cells of the Nervous System. So let's start our lecture. First we have how the blood-brain barrier discovered. So 100 years ago पॉल एडलेक ने जो है इस ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्कवर किया था। इन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर का जो है वो पता चला था। पॉल एडलेक ने क्या किया था, इन्होंने जो है वो एक ब्लू डाई ली थी, उसको एनिमल की ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया था। ब्लू डाई को जब एनिमल ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं उनका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा आपकी बॉडी के अंदर जितने आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, फिर जो सेल्स आपके टिश्यूज़ बनाते हैं, तो वो जितने भी टिश्यूज़ हैं उनका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। ब्लू क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि इंक को जो है वो एक डाई को जो है वो इंजेक्ट किया था आपकी ब्लड स्ट्रीम में। However, if the same dye is injected into the fluid-filled ventricles of the brain, the blue color will spread throughout the CNS. फिर उन्होंने क्या किया कि इसी ब्लू डाई को जब इन्होंने जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, CNS में हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं, उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। सो जब पॉल एडलेक ने वही ब्लू डाई जो है जब CNS के अंदर, जब ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर इंजेक्ट की, उस फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट की, तो ये देखा गया कि वो जो ब्लू कलर है वो थ्रू आउट द CNS स्प्रेड हो गया। मींस वो जो ब्लू डाई थी वो सिर्फ CNS तक लिमिटेड रही, वो उस CNS से बाहर निकल के आपके बॉडी के और टिश्यूज़ के अंदर जाके नहीं मिली। सो इससे पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो हमारा ब्लड और जो हमारे ब्रेन के सराउंडिंग में जो फ्लूइड है जिसको CSF कहा जाता है, इनके बीच में क्या है, एक बैरियर है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। अब ये बैरियर जो है वो है क्या, या किस तरह जो है हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है। सम सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर द CNS बट अदर्स कैन नॉट। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और आपके CNS के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे हैं जो कि इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्या मीन है इसका कि सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है ब्रेन के अंदर आने के लिए, और कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको वो अपने ब्रेन में या CNS के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा होता। कि होता क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है कि हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं जो कि कैपिलरीज़ हैं। कैपिलरीज़ क्या हैं? ब्लड वेजल्स हैं जिनका काम क्या होता है, सब्सटेंसेस को जो है वो एक्सचेंज करवाना आपके ब्लड और आपके टिश्यूज़ के बिटवीन में। ठीक है, आपके सेल्स हैं, उसको जो है न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और आपके सेल ने उस ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को यूटिलाइज़ किया, जिसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट आया। वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उस सेल से बाहर निकलना है, उस टिश्यू से बाहर निकलना है। तो कैपिलरीज़ जो हैं आपके ब्लड स्ट्रीम से, आपके ब्लड से न्यूट्रिशन लेके, ऑक्सीजन लेके आपके टिश्यूज़ को देती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका सेल प्रोड्यूस करता है वो वेस्ट प्रोडक्ट सेल से लेकर जो है टिश्यू से लेकर जो है वो फिर से उसको ब्लड स्ट्रीम में जो है वो डालती हैं, ताकि वो वहाँ से जो है वो सर्कुलेट होके आपकी किडनीज़ के थ्रू जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए। सो ये जो कैपिलरीज़ हैं ये इनका फंक्शन होता है। अब होता क्या है कि जो आपका CNS है वहाँ पे भी कैपिलरीज़ हैं, वहाँ पे कैपिलरीज़ जो है उनकी जो वॉल्स होती हैं, कैपिलरी की
जो वॉल है उसमें जो है वो स्मॉल गैप नहीं होता। थ्रू आउट द बॉडी जो आपकी ब्लड वेजल्स हैं, जो आपकी कैपिलरीज हैं, थ्रू आउट द बॉडी उन कैपिलरीज की वॉल्स में जो है एक स्मॉल गैप्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट द बॉडी कैपिलरीज के अंदर गैप्स की होने की वजह से जो सब्सटेंसेस हैं वो फ्रीली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, किसमें, आपकी ब्लड से आपके टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ से आपके ब्लड में। ये थ्रू आउट द बॉडी की बात हो रही है। सो वहाँ पे कैपिलरीज में जो है वो गैप मौजूद हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ये लेबल किए हुए हैं, ये आपके पास गैप्स मौजूद हैं। ये कौन सी कैपिलरीज हैं, जो कि हमारी बॉडी में हैं। अब दूसरी साइड पे क्या है, आपका CNS है, वहाँ पे भी ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड वेजल्स मौजूद हैं। वहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर जो है ये गैप मौजूद नहीं होता। वहाँ पे जो कैपिलरी की वॉल है वो टाइटली एक दूसरे के करीब जो है वो क्लोज होती हैं। वहाँ पे गैप ना होने की वजह से जो है एक बैरियर जो है वो बन जाता है। सो इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो है क्या है, ये वाला, ये इसके साथ एस्ट्रोसाइट जो है वो अटैच है। एस्ट्रोसाइट जो कि ग्लायल सेल्स हैं, जो कि CNS में होते हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये क्या है, ये ब्लड वेजल है। ये जो है ये इस पिक्चर को जो है वो जूम इन किया हुआ है। ये क्या है, ये ब्लड वेजल है और ये इसके साथ एस्ट्रोसाइट अटैच हो रहा है इससे न्यूट्रिशन लेने के लिए। फिर ये एस्ट्रोसाइट ब्लड वेजल से न्यूट्रिशन लेके न्यूरॉन को देता है। ठीक है, यहाँ पे इस ब्लड वेजल और एस्ट्रोसाइट को ये नीचे जो है ये जूम इन करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लड वेजल है, ये वाली बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई गैप मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड से जो सब्सटेंसेस हैं वो इजीली जो है वो मूव नहीं कर रहे आपके CNS के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर किस तरह से जो है न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, किस तरह से न्यूट्रिशन कैसे अंदर जाएगी न्यूरॉन्स के अंदर, या फिर CNS को कैसे सप्लाई होती है। तो वो कैसे होगी कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, हमने पढ़ा था जब हम अदर ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे थे कि न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। वो प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं कि आउटसाइड से जो सब्सटेंस है उसको लेकर जो है वो इनसाइड द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि ये रोल प्ले कर रही होती हैं। Some substances must be actively transported throughout the capillary walls by special proteins. For example, glucose transporters bring the brain its fuel and other transporters rid the brain of toxic waste products. ये वही बात हो रही है कि किस तरह से जो आपके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कैसे जो है वो ब्लड वेजल से मींस कैपिलरी से जो है वो न्यूट्रिशन लेकर, ग्लूकोज लेकर जो है वो न्यूरॉन को सप्लाई और ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और कैसे न्यूरॉन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेकर जो है ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब आता है कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है इसका कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होना। सो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है बिटवीन न्यूरॉन्स, ये कब पॉसिबल होती है, जब आपके न्यूरॉन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो बैलेंस हों और न्यूरॉन की सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF मौजूद है उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बैलेंस हो। मींस ये कि न्यूरॉन्स के आउटसाइड जो फ्लूइड है उसका बैलेंस होना ज़रूरी है और न्यूरॉन के इनसाइड जो फ्लूइड है उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। तब ही ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन है, ये पॉसिबल हो सकती है। अगर CSF की कंपोजिशन में, उसकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो क्या हो सकता है कि हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन है, जो न्यूरोनल मैसेजेस की जो ट्रांसमिशन है वो डिसरप्ट हो जाएगी।
जब कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगी, ट्रांसमिशन मैसेजेस की डिसरप्ट होगी, तो इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे जो ब्रेन फंक्शंस हैं वो भी डिसरप्ट होंगे। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको जो है वो आपके CSF के अंदर जो है वो जाने से रोकता है, कि ऐसा ना हो कि ब्लड स्ट्रीम से कोई भी सब्सटेंस जो है आपके CSF के अंदर एंटर हो जाए। CSF के अंदर कोई सब्सटेंस आ गया, इट मीन्स कि उस CSF की केमिकल कंपोजिशन में स्लाइट चेंज आ गया। स्लाइट चेंज आ गया इट मीन्स कि अब जो है आपकी न्यूरल जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो गई। न्यूरल कम्युनिकेशन डिसरप्ट हुई इट मीन्स आपकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन है, उसको जो है वो बैलेंस रखता है। इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर का दूसरा फंक्शन क्या है कि जब हम क्या होता है कि समटाइम्स हम कोई ऐसा फूड इंटेक कर लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, जो कि हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रही है न्यूरॉन्स के बिटवीन में उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, उन केमिकल्स को हमारे ब्रेन तक जो है, हमारे CNS तक जो है वो पहुंचने नहीं देता, ताकि क्या है कि अगर वो केमिकल वहां पहुंचा तो इट मीन्स कि वो CSF के अंदर एंटर हो गया, CSF की कंपोजिशन में, उसकी केमिकल कंपोजिशन में जो है वो चेंज आया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन फंक्शनिंग आपकी डिसरप्ट होगी। सो उससे भी जो है आपको ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि वो केमिकल्स जो हैं वो आपकी इस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को अफेक्ट ना करें। ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द नर्वस सिस्टम। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो नर्वस सिस्टम में हर जगह जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब क्या है कि बैरियर में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये परमिएबल होता है, जहाँ पे ये जो है वो सब्सटेंसेस को फ्रीली क्रॉस होने के लिए अलाउ कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको एरिया पोस्ट्रीमा कहा जाता है, जो कि हमारी वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है यहाँ पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो वीकर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस को अलाउ करता है कि वो इस ब्रेन के पार्ट तक आएँ। मतलब जो ब्लड है, जो ब्लड स्ट्रीम है, जो कैपिलरीज हैं, उसमें से जो सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पे एरिया पोस्ट्रीमा में आके, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कैपिलरी की वॉल्स हैं उसमें गैप मौजूद है। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड जो उसमें अगर कोई सब्सटेंस है तो वो ईजीली जो है वो एरिया पोस्ट्रीमा में एंटर हो सकता है, क्योंकि वहाँ गैप नहीं है। वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो वीकर है एज़ कंपैरेटिव टू अदर एरियाज ऑफ ब्रेन। सो इससे क्या होगा कि क्या होता है कि जब आपने कोई ऐसा फूड इंटेक किया है जिसमें कोई ऐसा पॉइज़न था, कोई केमिकल था, तो वो आपके पहले स्टमक तक गया, स्टमक से वो पॉइज़न आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम से आपका वो जो केमिकल है आपके ब्लड के अंदर जो मौजूद है वो जो है वो अब आपके ब्रेन तक सर्कुलेट हो रहा है, आपकी थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो रहा है, तो वो आपके ब्रेन तक भी जाता है। तो जैसे ही वो एरिया पोस्ट्रीमा तक वो ब्लड जो है वो पहुंचता है, वो क्या होता है कि वो जो केमिकल जो कि उस ब्लड में था वो उस एरिया पोस्ट्रीमा तक जाता है, उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए। एरिया पोस्ट्रीमा जो है वो उसी वक्त क्या करता है, वॉमिटिंग को इनिशिएट करता है, ताकि वो केमिकल आपकी बॉडी से बाहर जो है वो निकल जाए। एंड विद लक द पॉइजन कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टमक बिफोर कॉजिंग टू मच डैमेज। सो इस तरह ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। So this is all about blood brain barrier. If you have any question you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.